हेलो, बिहार सीजीएल 4 से रिलेटेड जो होमवर्क सीरीज चल रहा है उसका आज डे 28 है, 28वां दिन। और ये लुसेंट और घटना चक्र में जो हम लोग का पॉलिटी और बायोलॉजी चल रहा था ये अब लास्ट पहुंच चुका है। तो आशा करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे। बायोलॉजी और पॉलिटी लास्ट चल रहा है और इससे पहले आप भूलते आ रहे होंगे। अभी चूँकि लास्ट में है तो पहले वाला बहुत 50% भूल चुके होंगे आप। जबकि बार बार रिवीजन करने दिया जाता है। शनिवार को हम तो फुल बोलते हैं इस वीक का रिवीजन करो, फिर भी लेकिन भूल ह्यूमन नेचर है, भूलिएगा जरूर। इससे ये मत सोचिएगा कि सब स्टूडेंट नहीं भूल रहा होगा, सिर्फ हम ही भूल रहे हैं। ऐसा सबके साथ होता है। और बार बार कहते हैं ज़्यादा बुक मत पढ़िए। जैसे लुसेंट घटना चक्र हम सजेस्ट कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि यही दोनों पढ़ना है। आप किसी और से भी अच्छे से भी अच्छे गाइड से भी आप कर सकते हैं कि कौन सा बुक पढ़ें। कोई और सजेस्ट करेगा दूसरा बुक, लेकिन जो बुक फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए आप लुसेंट और घटना चक्र फॉलो करना शुरू कर चुके हैं तो उसी को टारगेट रखिए। ये नहीं कि आप दूसरा कोई बोल रहा है तब दूसरे बुक पर चल जाए। कुछ एक महीना पढ़ने के बाद, एक महीना पढ़ना है वो दूसरे बुक पर। तो बुक से के साथ लॉयल्टी बना के रखिए, ठीक है। और पढ़ाई अब 8 घंटा शुरू कर दीजिए पढ़ना डेली लगभग। और बायोलॉजी और पॉलिटिक्स जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कुछ दिन रिलैक्स रहेगा, सिर्फ रिवीजन करेंगे या फिर टेस्ट उसी से अनुसार बता देंगे, उसका कुछ करते हैं प्रोग्राम। और इल्टेरिया वगैरह जो कर रहे हैं, करंट अफेयर धीरे धीरे ही चलेगा। और करंट अफेयर 2025 का पूरा पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर का जैसे सीजीएल का एग्जाम होता है, बीपीएससी का एग्जाम होता है, तो ऐसे बोला तो जाता है कि 1 साल पुराना तक पढ़ना है करंट अफेयर, लेकिन 1.5 साल तक का पूछ लेता है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इसका फरवरी या मार्च 2026 में एग्जाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिहार सीजीएल 4 का। तो 2025 का पूरा पढ़ा हुआ रहेगा, लगभग 1.5 साल का तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए अभी से ही पूरा पढ़िए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि यह याद रहेगा पूरा, बार बार रिवीजन करने से ये याद आएगा, ठीक है। और मैथ में इस सप्ताह चल ही रहा था औसत, आज लास्ट डे औसत का एवरेज। इसका सारा टाइप का क्वेश्चन करिए। और सीटिंग अरेंजमेंट, इस जो रीजनिंग का दे रहे हैं अभी फिलहाल, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, इस सब से होता है कि सवाल अटक जाता है, इस सब में स्टूडेंट फंस जाता है। बाकी चैप्टर जो होता है ब्लड रिलेशन वगैरह या पे आकृति वाला, क्यूब वाला, ये सब में बन जाता है इजीली। तो ऐसा चैप्टर अभी शुरू कर रहे हैं जैसा कि जिसमें लोग फंस जाता है, इसलिए ये सब चैप्टर को कंप्लीट करिए अच्छा से। और बाकी मॉक टेस्ट 11 नंबर का 51 से 75 क्वेश्चन तक वो करना है। और टेलीग्राम चैनल पर हम क्विज भी ले रहे हैं, तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाता है हमसे कि ज़्यादा क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चन डालें, तो सिर्फ 10 क्वेश्चन ही डाल रहे हैं। और उस क्वेश्चन को भी सिर्फ क्विज लगा देने से ही नहीं होगा, उस क्विज को एनालिसिस करिए। अगर क्विज में कोई 10 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं बना, 3-4 क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, तो क्वेश्चन क्यों नहीं बना, उस जो चैप्टर है उसका, उस चैप्टर में जाइए, उसमें टाइम दीजिए। बार बार बोलते हैं कि सिर्फ मॉक लगा देने से, क्विज लगा देने से नहीं होगा, जब तक उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं करिएगा। क्विज लगाने से क्या हो गया, अगर हमको पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए एक ही क्वेश्चन का सवाल नहीं होना चाहिए मेरे पास। एक क्वेश्चन है तो उससे हमको 10 क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। इसका अगर मान लीजिए किसी का इटली का राजधानी पूछ दिए तो इटली का रिलेटेड करंट अफेयर वगैरह, इटली किस नदी के किनारे है, इटली का ज्योग्राफी क्या है, चौहद्दी क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे। ऐसा नहीं है कि उड़ा उड़ा के नहीं पढ़ना है, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा आपको। और जितना आप याद करने से बचिए, ट्रिक्स समझिए, रिलेट करके पढ़िए, ज्योग्राफी के साथ पढ़िए, तो आपको इजीली याद रहेगा। और बाकी आज का होमवर्क करिए जो स्क्रीन पर आ चुका होगा, इसको आप डिस्क्रिप्शन या फिर टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।